औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग देख रहे हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम और अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनता है। ठीक, आज अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और ये हमारे पास है थर्ड ऑर्डर सिस्टम, डी क्यूब बाय थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 6 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 11 डी वाई बाई डी टी प्लस 6y इज इक्वल टू 3r। सही। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो हमारे पास तीन स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक, x1 इज इक्वल टू वाई और इस तरीके से x2 इज इक्वल टू x1 डॉट विच इज इक्वल टू वाई डॉट, और सिमिलरली जो हमारे पास x3 आ जाएगा, x3 विल बी इक्वल टू x2 डॉट विच इज इक्वल टू वाई डबल डॉट। ठीक है, सो दैट कि हमारे पास जो x1 डॉट है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, हमारे पास x1 डॉट इक्वल टू आ जाएगा x2 के। ठीक, और इसी तरीके से x2 डॉट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x3 के। सही। और फिर हमारे पास x3 डॉट निकालना है हमने, सो x3 डॉट हमारे पास इससे आएगा, तो इसको हम पहले डॉट नोटेशन में लिख लेते हैं, y ट्रिपल डॉट प्लस 6y डबल डॉट प्लस 11y डॉट प्लस 6y इज इक्वल टू 3r। सो हमारे पास जो x3 डॉट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू y ट्रिपल डॉट, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे। ठीक, सो माइनस 6y डबल डॉट प्लस माइनस y डॉट माइनस 6y प्लस 3r। अब x3 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, y डॉट किसके बराबर है हमारे पास, x2 के, माइनस 6x2, और इस तरीके से y डबल डॉट x2 के बराबर था y डबल डॉट x3 के बराबर है। ठीक, इस तरह y डबल डॉट जो है हमारे पास वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, x2 के से, और इसी तरीके से हमारे पास जो y है वो हमारे पास x1 के बराबर आ जाते हैं। ठीक, 6x1 प्लस 3r से। सो ये हमारे पास y डबल डॉट x3 के बराबर आ गया, y डॉट x2 के बराबर और y x1 के बराबर। ठीक, सो अब हमारे पास ये तीन स्टेट इक्वेशंस आ गई। ठीक, ये हमारे पास a b और c। ठीक, अब इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, सो x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट हमारे पास ये a मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे x1 x2 x3 प्लस हमारे पास ये इनपुट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, टाइम्स आर ऑफ टी। सो x1 डॉट हमारे पास जो ए इक्वेशन है वो किसके बराबर है, सिर्फ x2 के बराबर है। ठीक, और मीन्स ये 0 है, x2 और 0, और इसी तरीके से इनपुट हमारे पास इसमें 0 है, और इस तरीके से x2 डॉट किसके बराबर है, x3 के। ठीक, सो 0 0 1 और ये भी 0 आ गया। फिर x3 डॉट जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास x1 किसके बराबर है, -6, x2 -11, x3 -6, और यहाँ पे r क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स r। सही। सो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट इक्वेशन आ गई। अब इसके साथ हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक, जो आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी, सो वो हमारे पास y किसके बराबर है, x1 के बराबर है ना। ठीक, सो विच इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे 1 0 0, सिर्फ x1 है,
और ये हमारे पास स्ट्रेट मैट्रिक्स सॉरी ये हमारे पास स्ट्रेट वेक्टर आ गया है x2 x3 सही। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्ट्रेट स्पेस मॉडल आ गया। ठीक, सो इसको हम जो स्ट्रेट डायग्राम है वो भी बना सकते हैं। ठीक, सो हमारे पास अब क्योंकि थर्ड ऑर्डर है सिस्टम, तो हमारे पास 3 इंटीग्रल आ जाएंगे एक, ठीक है, रो में 3 इंटीग्रल होंगे। ठीक है, 2 3 सही हो गया से। सो और जो सबसे जब आखिर में इंटीग्रल आउटपुट आएगा तो y वो किसके बराबर है, x1 के। ठीक है, सो x1 से पहले क्या होगा, ये x1 डॉट, ठीक है, और x1 डॉट हमें पता है किसके बराबर है, x2 के बराबर है। इसी तरीके से जब इधर आएंगे तो हमारे पास ये x2 है, तो x2 का इधर क्या आ जाएगा, x2 डॉट। ठीक, सो x2 डॉट किसके बराबर है हमारे पास, x3 के बराबर है हमारे पास, सही। और इससे पहले क्या आ जाएगा, x3 डॉट। ठीक, सो हमें यहाँ पर x3 डॉट की इक्वेशन को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास इनपुट है। ठीक, ये हमारे पास r है और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ 3। ठीक, सो अब हमने जो इक्वेशन हमारे पास है, ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है, इसको हमने पहले फुलफिल कर लेते हैं। ठीक, सो इसको यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इधर मैट्रिक्स ही देख के बेशक, x3 डॉट इज इक्वल टू -6x1 -11x2 -6x3 +3r से। सो x1 है हमारे पास ये। ठीक, सो x1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 को। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ठीक, और इसी तरीके से फिर ये इन दोनों को सम कर देंगे x2 के साथ, तो x2 यहाँ पर है हमारे पास, तो x2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 के साथ -11 से, और फिर हमारे पास ये x3 है, और x3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -6। ठीक, सो ये प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया x3 डॉट। ठीक, सो हमारे पास ये सिंपली हमारे पास क्या बन गया, स्टेट डायग्राम हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर सिस्टम की। दैट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, सो आपको देखने के आपके पास कितने डेरिवेटिव्स हैं, उस हिसाब से हमारे पास इसमें इंटीग्रल्स आ जाएंगे, और उसी हिसाब से हमारे पास इसकी बाकी जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर उनको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि जब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो जो पाथ होता है वो, उसके पाथ में जो भी ब्लॉक आ रहा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली इंटीग्रल। सो ये इंटीग्रल है, यहाँ से जो कुछ भी चीज़ गुजरेगी वो इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक, कोई का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।